हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस को एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी। तो फ्रेंड्स, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट चार जो सेशन था ना, उसको याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट कांग्रेस सेशन जो था वो था बॉम्बे में, और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी। सेकंड जो कांग्रेस सेशन था वो था कोलकाता में, और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके। थर्ड जो सेशन था उसका लोकेशन था मद्रास, और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर फोर्थ जो सेशन था वो था इलाहाबाद में, और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज यूल, जो कि फर्स्ट ब्रिटिश सिटीजन थे जो कि प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय जो वाइसरॉय थे इंडिया में वो थे लॉर्ड डफरिन, 1885 में। ओके। तो फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं वो है फिरोज शाह मेहता, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, आनंद मोहन बोस। तो फ्रेंड्स, ये जो सेकेंड में जो नाम दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो काफ़ी लेट आए थे। वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे आई थिंक 1921 में, दिल्ली में जो स्पेशल सेशन हुआ था। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट करते हैं तो अपने पास एक ही ऑप्शन है 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग इसी के साथ जाएंगे। तो फिरोज शाह मेहता होंगे, दादा भाई नौरोजी होंगे, आनंद मोहन बोस होंगे। ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आईएनसी का फॉर्मेशन था 1885 में, वो एओ हुम के द्वारा हुआ था, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, समझे। और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, 72 डेलीगेट्स अटेंड किए थे इसको। और इसके जो प्रेसिडेंट थे फर्स्ट वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, समझे। और जो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स है जो उसके फॉर्मेशन के समय अपना योगदान दिए थे, उसका नाम याद रखने की कोशिश कीजिएगा। दादा भाई नेहरू थे, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे आईएनसी के, थर्ड आईएनसी सेशन के मद्रास में। आनंद मोहन बोस जी थे, आरसी दत्त, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, डी बाचा, महादेव, MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय, जो हिंदू महासभा के बाद में अध्यक्ष भी रहते हैं, समझे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स इनिशियल ईयर्स। शुरू के दिनों में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है टू क्रिएट अ कॉमन ऑल इंडिया नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये स्टेटमेंट सही है फ्रेंड्स, कि इनिशियल पीरियड में जो थॉट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो था कि सबसे पहले हम ऑल इंडिया नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करें, कॉमन ऑल इंडिया नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप को।
सेकेंड है टू क्रिएट अ कॉमन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर कॉमन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये भी स्टेटमेंट सही है फ्रेंड्स। कॉमन पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए कॉमन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को क्रिएट किया जाए, ऐसा थॉट था उस समय, समझे। और थर्ड है टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ये स्टेटमेंट गलत है फ्रेंड्स। शुरू में उनका इंटेंशन इंडिपेंडेंस लेना नहीं था ब्रिटिश रूल से। उस समय उनका इंटेंशन जो था वो था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से प्रेयर पिटीशन के द्वारा उनको जो कुछ राइट है वो मिले, जैसे सिविल सर्विसेज में सीट्स बढ़ाई जाए, मिलिट्री में उनका सीट्स बढ़ाई जाए, जो काउंसिल है वाइसरॉय का काउंसिल हुआ करता था उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े, वो भी प्रेयर एंड पिटीशन मीन्स से, वो भी नॉन वायलेंस तरीके से, समझे। तो स्टेटमेंट 3 यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे दिया गया है कुछ उससे रिलेटेड पॉइंट्स, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिसीजन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज टेकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस को प्राप्त करने का जो डिसीजन था वो किस कांग्रेस सेशन में लिया गया था? तो वो याद कीजिए फ्रेंड्स, वो लाहौर सेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिया गया था 1929 में। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 1929, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए 26 जनवरी 1930 को हम लोग ये पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाते हैं, समझे फ्रेंड्स। और दो जो सेशन 1915 का और 1920 का उसके प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया। 1915 मीन्स क्या, होम रूल मूवमेंट, वो बॉम्बे में हुआ था 1915 का सेशन, और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, समझे। और 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। ओके, उस समय सेशन जो नागपुर में हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सी विजय राघवाचार्य। ओके, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, हम लोग को देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट है, सिंस इट्स फॉर्मेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ये स्टेटमेंट गलत है फ्रेंड्स। ड्यूरिंग इनिशियल डेज जब उसका फॉर्मेशन हुआ था तो वो एक फुल फ्लेज पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो मास बेस्ड पार्टी 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, लॉर्ड कर्जन जब अनाउंस किए थे कि बंगाल को ईस्ट वेस्ट बंगाल में पार्ट कर दिया जाएगा, तो उस समय उससे मासेस जुड़े थे। उस समय बेसिकली 1905 से पहले मॉडरेट्स थे जो कि अपना काम प्रेयर पिटीशन से अंग्रेजों से करवाते थे, अपने राइट के बारे में उनसे प्रेयर करते थे, ये दे दो ये दे दो। लेकिन 1905 के बाद बॉयकॉट इंट्रोड्यूस हो गया, एक्सट्रीमिस्ट ऐड हो गए। लाल बाल पाल की तिगड़ी जिसको बोलते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पॉल, ये सब इंक्लूड हो गए एक्सट्रीमिस्ट लीडर। वो लोग बॉयकॉट का रास्ता अपनाएं। उसके बाद फिर महात्मा गांधी आया, तो ये जो कांग्रेस है वो मास बेस्ड पार्टी हो गई, बहुत सारा मासेस इससे जुड़े, समझे। लेकिन फॉर्मेशन के समय ये फुल फ्लेज पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है। सेकंड है, इन इट्स अर्ली ईयर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड लिमिटेड इट्स मीन्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड एंड डायलॉग। तो ये स्टेटमेंट सही है फ्रेंड्स कि इनिशियल टाइम में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था तो ये लोग अपना राइट कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अंग्रेजों से मांगते थे, प्रेयर पिटीशन वगैरह डाल के वो लोग अपने राइट के बारे में बात करते थे उस समय, समझे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ जाएंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, इसको देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच रीजन इन 1918 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्गस्ट कॉटन मिल वर्कर। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी इंडिया आए थे तो लोग कहते हैं वो केक खाए थे। सबसे पहले वो चंपारण में सत्याग्रह किए थे 1917 में, फिर अहमदाबाद में और फिर खेरा में। तो अहमदाबाद 1918 और खेरा 1918। तो चंपारण में इंडिगो रिवोल्ट से रिलेटेड है, अहमदाबाद जो है वो मिल वर्कर्स से, जिसमें वो खुद हंगर स्ट्राइक पे थे अपने ही लोग के खिलाफ, जो मिल ऑनर थे उनके खिलाफ, और फिर खेरा में, समझे। तो फिर 1918 में जो यहाँ पे बात कर रहा है वो बात कर रहा है इसका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का, जिसमें वो कॉटन मिल वर्कर के साथ जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, जो मिल ऑनर हुआ करते थे उनके खिलाफ, कि उनको उचित कंपेंसेशन दिया जाए, समझे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स, जिसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर फाउंडेड अ विडो होम एट पुणे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है पंडिता रामा बाई। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो पंडिता रामाबाई जो थी एक सोशल रिफॉर्मर थी और संस्कृत की स्कॉलर थी, और वो जो वोमेन के खिलाफ दमन होता था हिंदुइज्म में, उसको वो समझती थी, इसलिए उसने पुणे में एक विडो होम को खोला, विडो शेल्टर होम को, समझे। और उनको वहाँ ट्रेनिंग भी दी ताकि उनको सशक्त बनाया जा सके, ताकि वो खुद को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर पाए, समझे। और रामाबाई जो थी वो आर्य महिला समाज भी पुणे में स्थापित की थी, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन वाज वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अभी अभी डिस्कस किए थे फ्रेंड्स, फोर्थ है इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है कौन कौन से इंग्लिश मैन जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे एओ होम जो है, एओ होम जो फाउंडर हैं कांग्रेस के 1885 में, ये कभी प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ऑप्शन नंबर 2 को अगर हम एलिमिनेट करें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4। तो यही करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग एक बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज लेबल्ड एज मॉडरेट लीडर इन द कांग्रेस। तो पूछा गया है कि इसमें कौन लीडर जो है वो मॉडरेट थे। मॉडरेट दो ग्रुप था, मॉडरेट का और एक्सट्रीमिस्ट का। तो मॉडरेट जो थे वो प्रेयर पिटीशन के थ्रू अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे ब्रिटिशर्स से, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो गरम दल जिसको बोला जाता था, वो बॉयकॉट का रास्ता अपनाते थे कि बहिष्कार करेंगे फॉरेन गुड्स का, उसका यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके के मेथड से जो है उनको इकोनॉमिकली वीक करना चाहते थे ब्रिटिशर्स को, समझे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया मॉडरेट लीडर के बारे में, तो लाल बाल पाल तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, ये सब तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, गरम दल के नेता थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, पॉलिटिकल लीडर ऑफ महात्मा गांधी, ये मॉडरेट थे, नरम दल के नेता थे। ओके, तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। वो पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के। वो एक सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर थे, समझे। फिर वो बनारस सेशन में 1905 में जो है प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया था, एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच। जो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक,
उस स्प्लिट के बाद सबको अंग्रेज जो है जेल में डाल दिए थे, समझे। फिर भी वो जेल में गए थे तो उनके रिहाई के लिए आवाज़ उठाए थे गोपाल कृष्ण गोखले। इतने दरार के बाद भी, दोनों के बीच में दरार आ गई तो उसके बाद भी उनके लिए आवाज़ उठाए थे, समझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शोज द वेन्यू एंड ईयर ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बताए थे 1885 में बॉम्बे में इसका फॉर्मेशन हुआ था। पुणे में होने वाला था लेकिन वहाँ कोलरा फैल गई थी तो उसको फिर बॉम्बे में शिफ्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। और ये फ्रेंड्स ईयर, लोकेशन और जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में है, जिसको हम एक डिस्कस कर चुके हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझे। तो आज का हमारा सेशन यही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे हम लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन और एप्रिसिएशन मिलता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू।